मित्रों, महाभारत काल से जुड़े सभी किरदारों की अपनी अपनी एक कथा है। वैसे ही एक किरदार है महाराज शकुनी, राजमाता गांधारी के ज्येष्ठ भ्राता शकुनी। शकुनी को हमेशा ही एक क्रूर और षड्यंत्रवादी व्यक्ति ही बताया गया है। पर क्या आप जानते हैं, जब शकुनी की मृत्यु हुई तो उन्हें नर्क की बजाय स्वर्ग की प्राप्ति हुई। किंतु पापी शकुनी को स्वर्ग मिला, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। किंतु पुराणों की माने तो ये बात सत्य है। तो आइए जानते हैं आखिर क्यों मिला शकुनी को स्वर्ग। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नई जिंदगी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे सारे वीडियोस की जानकारी आप तक सही समय पर पहुंच जाए। मित्रों, कहानी की शुरुआत होती है गांधार से, जो राजा सुबल का राज्य हुआ करता था। राजा सुबल गांधारी और शकुनी के पिता थे। एक दिन राजा सुबल ने एक यज्ञ करवाया, जिसमें पंडित और बड़े ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया गया। उस यज्ञ में एक ज्योतिषी को भी आमंत्रित किया गया, जिन्होंने राजा सुबल को कहा कि उनकी बेटी गांधारी के जीवन में ग्रह दोष है, जिसके कारण जब भी गांधारी का विवाह होगा उसका पति कुछ देर बाद ही मारा जाएगा। यह बात सुन राजा सुबल बहुत दुखी हुए। अपनी पुत्री का जीवन सुधारने के लिए राजा सुबल ने गांधारी का पहला विवाह एक बकरे से कर दिया और विवाह पश्चात उस बकरे की बलि चढ़ा दी। कुछ समय बाद हस्तिनापुर से भीष्म द्वारा गांधारी के लिए विवाह का प्रस्ताव आया। हस्तिनापुर एक अत्यंत ही शक्तिशाली साम्राज्य था, इसलिए उनसे युद्ध के डर के कारण, ये जानते हुए भी कि धृतराष्ट्र अंधे हैं, राजा सुबल ने यह विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। गांधारी अत्यंत ही सुंदर और सर्वगुण संपन्न स्त्री थी, इसलिए यह बात शकुनी को बिल्कुल पसंद नहीं आई कि उनकी बहन एक अंधे व्यक्ति के साथ अपना जीवन यापन करे। उस समय से ही शकुनी के मन में हस्तिनापुर के लिए प्रतिशोध की भावना जागृत हो गई। परंतु विवाह के बाद भी सब कुछ अच्छे से चलता, अगर धृतराष्ट्र को गांधारी के पहले विवाह के बारे में पता न चलता। जब धृतराष्ट्र को गांधारी के विवाह के बारे में पता चला तो उन्हें लगा कि उनके साथ गांधारी और उनके परिवार वालों ने विश्वासघात किया है। वो सोचने लगे कि वो इतने बड़े राजा को मूर्ख कैसे बना सकते हैं। वो गांधारी के सच को बर्दाश्त न कर सके और गांधारी के पूरे परिवार वालों को काल कोठरी में डाल दिया और दंड स्वरूप सजा सुनाई कि उनके परिवार को एक दिन में भोजन के लिए केवल एक मुट्ठी चावल ही दी जाएगी। राजा सुबल सोच में पड़ गए कि ऐसे में तो भोजन न मिलने के कारण उनके पूरे परिवार की मृत्यु हो जाएगी और उनके वंश का सर्वनाश हो जाएगा। तब राजा सुबल ने एक तरकीब लगाई कि अगर एक दिन में परिवार का सिर्फ एक सदस्य ही भोजन करेगा तो ऐसे में उनका एक वंश बच सकता है और हस्तिनापुर से प्रतिशोध ले सकता है। इसके लिए उन्होंने अपने सबसे छोटे बुद्धिमान बेटे शकुनी को चुना। भोजन के अभाव में धीरे धीरे शकुनी ने अपने पूरे परिवार के मृत्यु को देखा। राजा सुबल ने अपने आखिरी वक्त में धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की मांग की और धृतराष्ट्र ने शकुनी को छोड़ दिया। कैद से छूटने के बाद शकुनी ने पूरे कुरु वंश के विनाश का प्रण लिया। शकुनी के षड्यंत्र ने पूरे कुरु वंश को महाभारत के युद्ध में ढकेला और महाभारत युद्ध में पांडवों के अलावा सारे कौरव वंश का नाश हो गया। मित्रों, शकुनी को कभी भी एक अच्छे इंसान के तौर पर नहीं देखा गया, फिर भी उन्हें स्वर्ग मिला, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में वही किया जो उनका मकसद था, अपने परिवार और अपनी बहन गांधारी के साथ हुए अन्याय का बदला लेना। उसने अपने मकसद के लिए अपनी जान भी गंवा दी, जिस कारण मृत्यु के बाद उन्होंने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। मित्रों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, धन्यवाद।